दो हम जानते हैं तो भी पीता है। ये भी याद, जब भी हम कुछ खाते हैं तो तुम लोगों को खिला कर खाते हैं। लो पहले पियो। लंबादार रह दियो, अब हमारे लिए का मन नहीं हुआ। हम जानते हैं मैं नहीं कर लिए का। तू कभी इसे नहीं छूता। जी हुजूर। ये आ रहा है रणजीत सिंह तेरी मौत बन करके, आज तुझे इस दुनिया से दूर कर देगा और इस राज का उत्तराधिकारी होगा तो मेरा बेटा सागर सिंह है। हम चल रहे हैं और तुम दोनों 5 मिनट के अंदर आ जाओ। कितना समय? 5 मिनट। अगर 5 मिनट से 1 सेकंड ज्यादा हुआ तो हुजूर 1 सेकंड ज्यादा हुआ तो ये रणजीत सिंह तुम दोनों को जमीन में जिंदा घुसा देगा। खबरदार मेरे खिलाफ इस सोनागढ़ में कोई आवाज नहीं उठाएगा, नहीं तो याद रखना ये रणजीत सिंह की खोपड़ी है। अगर रणजीत सिंह की खोपड़ियां खराब भाई तो समझो बंटा। कहाँ हुआ पहले चले जाए तो यही भरे कहे तो खाना कम करो। कहाँ हुआ पहले चले जाओ। काहे पकड़ ले रहा बे? काहे हुआ चले जात रहो एक फेरा भारा पैरो हम कहे पकड़ ली नहीं तो फिर दोबारा तुम पकड़ ना लियो। हाँ तो खोपड़ी हमारो खराब हो गए रहे। कैसे? खोपड़ी हमारो खराब हो गए रहे। हाँ और बेटा का एक कुंदा धरी थी। हाँ एक कुंदा धरी थी ना तो खोपड़ी के 2 पल्ला। वो तो जाने थे जितने बड़ा हिम्मत खोपड़ी के 2 पल्ला इस सोनागढ़ में डॉक्टर टाका लगाने से मजबूर हो जाता। तो हम जाने बताओ साला दुनियादारी अक्कल बक्कल कह के चलागा और तुम साले हम आमू निहारत रहे हो। क्या भैया यह बताओ यह साला छौकर जौन कहत है ये करे बस के? साला खाली फूलत है, या साला खाली अजगर सांप की तरह फूलत है। हाँ और या साला टकला लंबरदारी इतनी जिम्मेदारी इतनी। हाँ इनके साले के 2 रुपया नहीं जरूरत। वह काहे बरे 2 रुपया नहीं जरूरत कि प्लेट लाए के दाढ़ी बना ले। यह बात सही कहा। और लंबरदारी इतनी
ए भैया ये कहा तो हार मुंह देख ही रहे ना। हमार मुंह और नहीं ये साले कंचुदना का, ए मंत्री का, यही साले बसुलहा का, ये रंडी हर जाई का, नहीं साले नंदी भतार गाड़ी का, हाँ भाई साला मेहरवन वाली गाड़ी दे लगा। ये साले टकला का, हाँ यही 1.5 फुटा का, यही लोटिया चोर का, यही साले बसुलहा का, हाँ क्या करते हो? ये साले कंचुदना का, हाँ उतार के जूता, जूता क्या करते हो? ये नंबर आ रहा, शायद नवा घिस गया ना हुआ ना हुआ रहा, उतार के जूता, हाँ इस साले कंचुदना के, ये मंत्री के यही मंत्री साहब क्या करते हो? उतार के जूता बीचा बेटा के ना, हाँ पीछा टाइम चौबीस क्यों रे? क्या कह कर गए? क्या कह कर गए हैं? तब कितना समय हुआ? बाबू छा बाबू छा आज से पहली गलती है जी बाबू, जो हम माफ कर रहे हैं। जी हुजूर, अगर दोबारा गलती हुई दोबारा कब भूल के भूलों में न हुई, क्योंकि ये रणजीत सिंह की खबर। हाँ भाई, अगर रणजीत सिंह की खबरिया खराब भई तो समझो बंटा साले खड़े खड़े मरवा रहे कहे हो यही तो पहला बटोर दी, बटोर खाए के हो? कहे हो हाँ जब हम साले के बताई थे रहन है, हाँ तो तुम साले हमारा मुंह निहारत रहो, क्या करी? तुम बता नहीं सकते हो कि पिछुआरे की आ रहा। हम तुम्हारे मुंह लखत रहे, हम देख ही ना पाए। तो हमारा मुंह देखा रहे, उधर निगाह है तो और नहीं पहुंची। अया साला पीछे खड़ा हो के देखत रहा, तो तुमका न चाहिए हिसाब से बोले के कहीं का, तुमका अरे जाओ घुसाई बेटा, घुसाई कहाँ? डराओ तुम, इनका बच्चा हम रुआओं बराबर नहीं समझी थी। अच्छा इनका हम रुआओं बराबर नहीं समझी थी। कैसे? ए भैया चलो चला जाए, चला जाए तो हाय मौसिया आई के बप्पा आगे, बप्पा आगे, का हो बप्पा कहूँ ले आओ, नहीं लेखो जरूर बताओ, धरे है ना आगे एक हाथ मुंह उठला ही ले। आके हो चला जाए तो हाय। अरे यार हम हुआ की बात नहीं कर रहे हैं, फिर वहां की बात कर रहे हैं, ड्यूटी पर। ड्यूटी पर। हाँ मगर कैसे? कैसे भैया? हे नशे में सारी दुनिया, हे नशे में सारी दुनिया, यहाँ तो हमको कोई दिखाते ही नहीं ना, नहीं तब ही एक जने आवा रहे। आवर है। हाँ हे नशे में सारी दुनिया, हे नशे में सारी दुनिया, और दारू बदनाम नशे में सारी दुनिया, नशे में सारी दुनिया, नशे में सारी दुनिया, दारू बदनाम नशे में सारी दुनिया। तो केहू के दारू के नशा, तो केहू के मेहरारू के नशा। कैसे भैया? मेहरारू का नशा साला पक्का खराब हुआ है। हाँ वो तो जानी ये नशे साला दहना है। तो
तो केहू के दारू के नशा, तो केहू के मेहरारू के नशा। और सबसे पक्का नसवे में मास्टर, और नसवे में मास्टर बजावे हारमोनिया, दारू बदनाम नशे में तारी। सबसे पहले आप लोग मेरा परिचय जान लीजिए, मैं कौन हूं और मेरा नाम क्या है। मैं सेना नायक की पत्नी, सेना नायक की पत्नी, और मेरा नाम नीलम है। आज मेरे स्वामी जी का फोन आया था और उन्होंने कहा कि प्रिय नीलम, मैं अपने बेटे शिवा को अपने बंगले पर देखने आ रहा हूं। और जब से उन्होंने फोन किया तब से मेरे दिल में इतनी बेचैनी सी है कि सोचती हूँ कितनी जल्दी उनके दीदार हो जाएं। मलकिन नमस्ते। नमस्ते भोंदू जी। देखो आज तुम्हारे साहब का फोन आया था। साहब का फोन आ रहा है का? हाँ, का भाई? तुम्हारे साहब का फोन आया था। हाँ। और उन्होंने मुझसे कहा हाँ कि प्रिय नीलम, मैं अपने बेटे शिवा को आज अपने बंगले पर देखने आ रहा हूँ। आवत है साहब? काफी दिनों के बाद आज अरे तब तो बहुत बढ़िया बा। छुट्टी मिली है। और ऐसा करो हाँ कि तुम गाड़ी निकालो और जाके साहब को रिसीव करो और अपने साहब को लेकर बहुत जल्द चले जाओ बंगले पर। साहब के अलावा एयरपोर्ट जाए पर। और साथ साथ तुम्हें हाँ बंगले पर जब आओगे ना, हाँ तुम्हें फौरन नाश्ता बनाना है। बिल्कुल नाश्ता बनाओ। हाँ, अपने साहब के लिए नाश्ता, अच्छा सा नाश्ता बनाना। वैसे मार्केट से साहब का पानी पिए बरे कुछ लेता हूँ। साहब बरे मार्केट से समरिया मिठाई वाले खिया से छिनरा रसगुल्ला लाओ। क्या कहा थी जो उज्जर उज्जर रहा? कहना नहीं आता तो क्यों कहते हो? उसको छेना कहते हैं। छेना रसगुल्ला लाई के तब आओ। बहुत जल्द जाओ और अपने साहब को रिसीव करके बहुत जल्द आओ। तुरंत जाता ही जल्दी आओ, नहीं तो हमका नाश्तोद बनवे के है। मेरी निगाहें मेरे स्वामी को देखने के लिए तरस रही है। इतने दिनों के बाद आज मेरे स्वामी बंगले पर आ रहे हैं अपने बेटे शिवा को देखने। और सावन आया, बादल छाए, बुलबुल चहके, फूल खिले, आने वाले सब आए हैं, आने वाले सब आए हैं, लेकिन तुम कब आओगे, लेकिन तुम कब आओगे। सावन आया, बादल छाए, बुलबुल चहके, फूल खिले, आने वाले सब आए हैं, आने वाले सब आए हैं, लेकिन तुम कब आओगे, लेकिन तुम कब। ओ मेरे ढोल सजना रे, तुमसे प्यार करूं, दिन रात तुम्हारा इंतजार करूं। मेरे ढोल सजना रे, तुमसे प्यार करूं, दिन रात तुम्हारा इंतजार करूं। दर्द बिछड़ने का बेदर्दी अब तो सहा न जाए, दूर तुम्हारी नजरों से एक पल भी रहा न जाए। अब तो
बड़ी बेसब्री से मेरा इंतजार कर रही थी ना। प्राणनाथ, जब से आपने फोन किया था तभी से मेरे दिल में इतनी हलचल सी मची हुई है। सोच रही थी कि कितनी जल्दी आपके दीदार हो जाए मुझे। मरा जा रहा है ये, केवल अपने सर पे बैग रख के यहाँ तक आया और ये गिर पड़ रहा है। गोंदू क्या खिलाती है इसको? इतना खाता है फिर भी। बंगले अरे पर क्या रहता है इस बैग में जो तुम एक बैग नहीं संभलता? ये बंगले का सिपाही है, गिर पड़ रहा है। बात नहीं न मलकिन, अभी साहब तोहरे बड़े काजनी का भर के लाए हैं, बहुत गरू पाथर भरा हुआ उसमें। नहीं पाथर नहीं, साहिबान के बड़े नीक चीज है। अरे पगले, तो इस बैग को यहाँ क्यों लेके चला आया? अरे साहब के कमरे में रख देते। हमारे रूम में रखना था, मैं यहाँ चौपार में खड़ा हूँ और यहाँ लेकर आ गया, गिर पड़ रहा। पैर फिसल गया है क्या? हमका ऐसी हवाइन का नहीं रहा। अब हमारी बात तो देख रहा है कि जब हमारे इस चौपार में टाइल लगी हुई है और आराम से पैर नहीं रखेगा तो फिसल जाएगा पैर। हम सोचे जल्दी चला जाए, सड़क के गिर पड़े। ले जाओ इसको। प्राणनाथ कह रहा था ना हाँ। कि जैसे साहब जूता पहनते हैं उसी तरह मालकिन मुझे भी जूता दिला दो। हमका वैसा ही 1750 रुपए। अच्छा, जूते की ख्वाहिश थी, जूता मिल गया। अब का साहब और जरूरत हो बताना। हम तो कहे 4-5 थी और दे दे। ठीक है, ले जाओ इसको, रख के आओ। ठीक है, जाओ नाश्ता बनाओ साथ में। और सुनिए, बढ़िया फर्स्ट क्लास अदरक डाल करके मस्त चाय बना कर ये मलाई मार के साहब, मलाई मार के। क्रीम ऊपर से मारी जाती है। अच्छा, बढ़िया बेहतरीन चाय बनाना। देखिए साहब के चाय में चॉकलेट मत डालना, चॉकलेट बिल्कुल नहीं। जाओ ले जाओ, काट के बहुत पागल है। बड़ा मुंह लगा है, क्योंकि तुम्हारी सेवा में हर वक्त लगा रहता है। वफादार सिपाही वफादारी के साथ के बंगले पर देख रेख करता है। हाँ, लेकिन मजाक भी बहुत करता है। नीलम, कैसी हो तुम? प्राणनाथ, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, आप बताइए। अरे हम भी ठीक हैं। ठीक है। और मेरा बेटा शिवा, प्राणनाथ, आपका बेटा बिल्कुल ठीक है। बस भगवान से यही विनती करता हूँ कि हमारा परिवार बिल्कुल खुशहाल रहे, हमारी अर्धांगिनी, हमारा बेटा सदा खुशहाल रहे और किसी तरह की व्याधि और बाधाएं हमारे परिवार में ना हो। सुबह शाम भगवान से मैं यही दुआ किया करता हूँ। प्राणनाथ, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। प्राणनाथ, आज मैं जब अपने बंगले पर बैठी थी, बंगले पर? हाँ, लेकिन प्राणनाथ नाराज मत होना मुझसे, क्योंकि आज तक मैंने आपसे कोई बात छुपाई नहीं है और आज बगैर आपके पूछे मैंने एक ऐसा कोई काम भी नहीं किया। लेकिन आज मैंने एक ऐसा काम किया है कि बताने में थोड़ा डर लगता है। अब तो असमंजस में मैं पड़ गया कि हमारे बताए बगैर पूछे बगैर तुमने कौन ऐसा काम किया जो बताने में तुम्हारे दिल में इतनी डर पैदा हो रही है? बात क्या है? ऐसी कोई बात नहीं है प्राणनाथ। जब मैं अपने बंगले पर बैठी थी तो अपने बंगले के सामने से एक गोदना गोदने वाला जा रहा था और वो आवाज लगाता हुआ जा रहा था। जब उस गोदने वाले की आवाज मेरे कानों में पड़ी तो मैंने भोंदू से कहकर उस गोदने वाले को अपने बंगले पे बुला लिया। उस गोदनहर को अपने बंगले पर बुला लिया। उसके बाद क्या हुआ? क्यों बुलाया? मकसद क्या था बुलाने का भाई? प्राणनाथ, मैंने उस गोदने वाले से बेटे शिवा के दाहिने हाथ पर बेटे का नाम लिखवा दिया है शिवा, और बाएं हाथ पर भोले बाबा के त्रिशूल का निशान बनवा दिया है। बस इतनी सी बात? हाँ प्राणनाथ, वाह नीलम वाह, क्या लाजवाब। अरे तुमने इतना अच्छा काम किया और उसके बाद बतलाने में अपने पति से तुम इतना हिचकिचा रही हो, अपने दिल में इतनी बड़ी घबराहट पैदा कर रही हो। बहुत डर लग रहा था प्राणनाथ। सोचो कि तुमने बच्चे के दाहिने हाथ में उसका नाम गोदने वाले थे। हाँ, क्योंकि ये गोदने की निशानी इंसान मर जाता है लेकिन ये निशानी उसके साथ ही जाती है, ये कभी जीवन में मिटती नहीं। तुमने बेटे के दाहिने हाथ में बेटे का नाम शिवा और बाएं हाथ में भोले बाबा का त्रिशूल का निशान बना दिया, तो तुमने अच्छा नहीं बल्कि बहुत अच्छा काम किया है। बहुत अच्छा काम किया है। नीलम, जरा सोचो कि भगवान भोलेनाथ की ही कृपा से आज तुम्हारी गोद भरी हुई है। इन दोनों प्राणियों ने कितनी आराधना भगवान भोलेनाथ की किया, तो आज ये नन्हा मुन्ना बालक
हमारे कुल का चिराग तुम्हारी गोद में खेल रहा है। अगर भगवान की निशानी तुमने बना दिया हाथ में तो बहुत अच्छा काम किया है। हमें इस बात को सुनकर के महान खुशी पैदा हुई। प्राणनाथ, मैं तो सोच रही थी कहीं आप नाराज हो। अरे नहीं, इसमें नाराज होने की क्या बात, बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रिय, एक खुशी मैं लेकर आया हूँ। क्या? एक खुशी मैं लेकर आया हूँ। प्राणनाथ, वो कौन सी खुशी है जो आप लेकर आए हैं? जल्दी से बताइए ना। अगर वो खुशी तुम सुनोगी तो समझ लो खुशियों में झूमकर नाचने लगोगी। प्राणनाथ, तो जल्दी से बताइए कि वह कौन सी खुशी लेकर आए हैं आप? वो खुशी मैं क्या लेकर आया हूं, मैं सब कुछ बताऊंगा। सबसे पहले तो अपने बेटे के बारे में सोच रहा हूं कि हमारे बेटे की तकदीर कितनी बुलंद है। भगवान ने मेरे बेटे की तकदीर में क्या लिखकर भेजा, ये रास्ते भर में सोचता हुआ मैं यहाँ तक आया। बेटे की तकदीर? लेकिन प्राणनाथ, अब आप मुझे पहेली मत बुझाइए और जल्दी से बताइए कि मेरे बेटे की खुशी क्या है। अगर जानना चाहती तो सुनो। आज भरे दरबार सुबह सुबह महाराज ने एक आखिरी फैसला लिया। भरे दरबार महाराज ने आखिरी फैसला? आखिरी फैसला लिया। लेकिन वो कौन सा फैसला है? आखिरी फैसला यही था, अच्छी तरह जानती हो कि महाराज के पास ना कोई पुत्र है ना पुत्री, कोई संतान नहीं है। बड़े दुख की बात है। मैं भी जानती हूँ कि महाराज के पास कोई संतान नहीं, इसीलिए उन्होंने अपने दिल से सोचकर आखिरी फैसला यही लिया कि उन्होंने हमारे बेटे शिवा को, मेरे बेटे शिवा को, बेटे शिवा, इस राज्य सोनागढ़ का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। मेरे बेटे शिवा को बेटे सोनागढ़ राज्य का उत्तराधिकारी? आप ये ना रहने पर हे भगवान, अपना ही बेटा इस राज्य का उत्तराधिकारी, यहाँ का सम्राट कहलाएगा। तो प्राणनाथ, महान खुशी है, कितनी बड़ी खुशी है। बहुत बड़ी खुशी। यहाँ के जो महामंत्री रणजीत सिंह हैं, मंत्री जी, मंत्री रणजीत सिंह के बेटे सागर सिंह को इस राज्य का सेना नायक नियुक्त किया। बड़ी कितनी खुशखबरी आपने सुना दिया मुझे। आप ये इस बात को लेकर मैं मुझे खुशी हुई, अत्यंत खुश हूँ कि आने वाले समय में मेरा बेटा इस मुल्क का सम्राट कहलाएगा और राज पर बैठकर, इस सिंहासन पर बैठकर राज की हुकूमत की बागडोर अपने हाथ में संभालेगा। हाँ प्रिय, ये खबर देने के लिए मैं दरबार से चलकर यहाँ तक बंगले पर आया हूँ। अब यही से सीधे हमें अपने बॉर्डर की तरफ जाना है। बॉर्डर का नाम सुनते ही तुम्हारे दिल में उदासी छा गई। हमें इसी वक्त हमें बॉर्डर पे जाना है। प्राणनाथ, मेरे दिल में कितनी बड़ी अभिलाषा थी कि आज आप आएंगे तो मैं आपकी अच्छी तरीके से खूब सेवा करने का मुझे मौका मिलेगा। लेकिन आप इसी वक्त बॉर्डर पे जाने की बात प्रिय नीलम, भरे दरबार महाराज ने कहा था कि जाओ सेनानायक दिग्विजय सिंह, ये खबर अपने बंगले पर देने के बाद फौरन वहां से बॉर्डर पे चले जाना और बॉर्डर से ही लौट करके शाही दरबार में आना आखिरी फैसला सुनने के लिए। ठीक है प्राणनाथ, महाराज का हुक्म सर आंखों पर, इसलिए कि मैं आपको रोकूंगी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि आप देश के रक्षक हैं, इसलिए मैं आपको रोकूं, लेकिन आप मुझे 10 मिनट का समय दे दीजिए बस। 10 मिनट का मौका तुम्हारे पास चाहिए तो ठीक है प्रिय, इतना समय तो मैं दे ही सकता हूँ, 10 मिनट का मौका। लेकिन ध्यान इस बात कर रहे कि सुबह 10 बजने से पहले बच्चे को लेकर शाही दरबार में उपस्थित होना है। महाराज ने 10 बजे का टाइम दिया है। 10 बजे। प्राणनाथ, आप घबराइए नहीं, मैं इस बेटे शिवा को लेकर के 9:30 बजे रात दरबार पहुंच जाऊंगी मैं। 9:30 बजे। अच्छा, बच्चे को जरा मुझे गोद में दो, कम से कम अपनी नजरों से अपने बच्चे को देख लूं, उसके बाद मैं यहाँ से बॉर्डर पे जाऊं। महान खुशी है मुझे कि भगवान ने मुझे ये पुत्र दिया और मेरे बेटे की तकदीर में ऊपर वाले ने लिख कर क्या भेजा कि आने वाले समय में मेरा बेटा हुकूमत की बागडोर संभालेगा, राज्य का वारिस कहलाएगा, मुल्क का बादशाह बनेगा। अत्यंत खुशी है मुझे। और प्रिय, ये सब मेरी वफादारी का ये फल है मिला, जो कि आज बेटे को यहाँ का तख्त वारिस से नियुक्त किया गया। प्राणनाथ, आप विराजमान हो जी। प्राणनाथ, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो, दिल में अभिलाषा और दिल में तुम्हें
बिठा के कर लूंगी मैं बंद आंखें, पूजा करूंगी होके रहूं तुम्हारी, दिल में तुम्हें बिठा के कर लूंगी मैं बंद आंखें, पूजा करूं तुम्हारी होके। मैं तुम्हें देखूं पिया और न देखे कोई, मैं ही अनु मैं तुम्हें देखूं पिया और न देखे कोई, एक पल भी ये सोच रहे ना किस विधे मिलना होई, सबसे तुम्हें बचा के कर लूंगी मैं बंद आंखें, पूजा करूं तुम्हारी हो। हेलो निष्ठा हेलो, ये आगे माननीय हमारे श्रीमान मुन्ना छतो निवासी इस चीन सीनरी को देखते हुए, इस चीन की कदर करते हुए लगा 11 रुपए का पुरस्कार पार्टी स्वागत। उनका कहना है पप्पू सोनकर अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो कृपया रंगमंच के बगल में आ जाए, आपको मुन्ना इंतजार करे। धन्यवाद। आप कहीं मुझे देख के पिया, रात को मैं सो जाऊं, आप कहीं मुझे देख के पिया, रात को मैं सो जाऊं, भोर भये जब आंखें खुले तो आप ही का दर्शन पाऊं, सबसे तुम्हें बचा के कर लूंगी मैं बंद आंखें, पूजा। हेलो निष्ठा, ये आ गया मुन्ना ग्राम छतो निवासी सीन को देखते हुए, सीन की कदर करते हुए 11 रुपए मिठाई खाने के लिए बोले पार्टी स्वागत। धन्यवाद। पूजा करूं तुम्हारी। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि मैं एक एक मिनट आपका प्रिय, खूब तो पूजा करती हो, क्या करूं। पति तुम्हारा बॉर्डर पे रहता है और तस्वीर की पूजा सुबह शाम करती हो, क्योंकि प्रहलाद, पति ही परमेश्वर होता है। हाँ मैं तो यही सोचती हूँ हाँ कि मेरा जैसा पति हाँ, हर नारी को मिले। क्यों नहीं प्रिय, मुझे आप मैं तुम्हारे दुख दर्द को समझता हूँ कि तुम अपने दिल में ये सोचती हो कि तुम्हारा पति हर वक्त तुम्हारे नजरों के समक्ष रहे। हाँ प्राणनाथ, तुम्हें नहीं बल्कि संसार की हर नारी अपने दिल में सोचती है कि उसका पति उसके नजरों के समक्ष रहे। लेकिन मेरे पास तो मजबूरी खड़ी है कि हमें बॉर्डर पे जाना जरूरी है, मुल्क की रक्षा करना भी जरूरी है, और मौका मिलने पर ही हम तुम्हारे पास अपना समय दे पाते हैं। जा रहा हूं बॉर्डर पे, और नौजवानों को अलर्ट करने के बाद मैं
आऊंगा शाही दरबार और महाराज के मुख से फैसला सुनूंगा। बच्चे को गोद में लेकर आखिरी फैसला सुनाएंगे। उसके बाद फिर तुम्हारे पास मैं समय दूंगा, कम से कम 1 हफ्ते का समय दूंगा और 1 हफ्ते का समय तुम्हारे साथ ही मैं गुजारूंगा। अच्छा प्रिय, मैं जा रहा हूं बॉर्डर पे और समय का ख्याल रखना। फजर होते ही बच्चे को नहला धुला करके तैयार करके और तुम खुद रेडी होकर के शाही दरबार में उपस्थित हो जाना। ठीक है प्राणनाथ, आप घबराइए नहीं। समय 10 बजे का, मैं 9:30 बजे पहुंच जाऊंगी। 9:30 बजे वहां पहुंच। लेकिन प्राणनाथ, हाँ जब आप अब की बार वापस आएंगे हाँ। तो मेरे लिए कुछ लेकर के आना। तुम्हारे लिए? हाँ, बोलो क्या चाहिए? खाने पीने की चीज, श्रृंगार की चीज, पहनने की चीज, क्या चाहिए तुम्हें? बताऊं? बोलो। अरे बता दूं क्या लाना प्राणनाथ, अरे बता दूं क्या लाना, तुम लौट के आ जाना। एक छोटा सा नजराना पिया याद रखोगे कि भूल जाओगे, पिया याद रखोगे कि भूल जाओगे, पिया याद। बता दूं क्या लाना, बता दूं क्या लाना, तुम लौट के आ जाना। एक छोटा सा नजराना पिया याद रखोगे कि भूल जाओगे, पिया याद रखोगे। श्री भगवान, मैं परमात्मा से, ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे पति पर आने वाले हर संकट को मुझ पर डाल देना, लेकिन मेरे पति पर कभी कोई संकट ना आए। मैं हर वक्त ही बहोंदू। क्या इधर उधर देख रहे हो? साहेब के देखत है टेबल पर नाश्ता लगा दे है, चले नाश्ता कर ले। तुमको एक घंटे के बाद आना था। नाश्ता लगाने के बाद 1 घंटा और बिता देते तब आते थे। कहे गुस्सा यहाँ साहेबा? कितना समय हो गया तुम्हारे साहब को यहाँ आए हुए? हाँ 1 घंटा 1.5 तो हो गया। 1 घंटे 1.5 घंटे में तुम्हारी चाय नहीं बनी अभी? चाय अकेले के बात हो तो जल्दी 5 मिनट में तैयार हो जात। क्या क्या बना रहे हम हैं? खुशी के मारा पालक के पकौड़ी अलग से, प्याज के पकौड़ी अलग से, टिकिया अलग से, चाय अलग से। ऐसा करो, समय लागत हमारे। ज्यादा मत गिनाओ। अब चलो, जितना कुछ बनाए हो ना, हाँ। कुछ तुम खा लेना, कुछ जो तुम्हारे यार दोस्त है उनको खिला देना, और थोड़ा सा मुझे भी बचा के रखना। कहे साहेब का तुम्हारे साथ चले गए, उनको देर हो रही थी, बॉर्डर पे जा रहे। 1 दिन का छुट्टी नहीं पाए। क्या करूं मैं, मजबूर थी। अभी एक है हमारे मन छोड़। अच्छा चलो, तुम नाश्ता लगाओ, मैं आ रही हूँ। और बेटे शिवा के लिए इनके बड़े दूध गरमाए के निप्पल में ठंडवा के भाग। ठीक है, चलो मैं बेटे को दूध पिलाने के लिए आ रही हूँ। जल्दी आओ, भूखा नहीं हम। जू 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 यशोदा का नंद लाला, यशोदा का नंद लाला, ब्रज का उजाला है। मेरे लाल से तो सारा जग झिलमिला।
राइटर महोदय ध्यान दें। ये आ गए वीरेंद्र सिंह, बाबू वीरेंद्र सिंह भोले के पूर्वक निवासी। 500 रुपए में अलग कमेटी को चंदा, 20 रुपए हमारी पार्टी को पुरस्कार, पार्टी की तरफ से लाख लाख धन्यवाद। आज जितनी देर हो गई मेरे महाराज अभी रात दरबार से वापस नहीं आए। हेलो, ये आगे रामदीन मौर्य कोलरा निवासी, बच्चे के लिए 10 रुपए दूध खान पीने के लिए इनाम, पार्टी स्वागत धन्यवाद। खुश रहो बंधु। बंधु जी आज इतनी देर हो गई, महाराज रात दरबार से वापस नहीं आए। हाँ राजमाता, महाराज का आज देर तो हो गए, हो सका था कोनो फरियादी लेट आ हो। जाओ देखो आ रहे हैं या नहीं। ठीक है, हम अभी जाते हैं तुरंत। हाँ जाओ। आप तब तक आराम। हम लोगों को चौथापन आ गया है। अभी तक ईश्वर ने हमें कोई औलाद नहीं दी। अगर कोई औलाद होती, चाहे बेटा या बेटी, तो हमारे ना रहने के बाद इस राज का वारिस होता। लेकिन क्या करूं, नसीब में कुछ नहीं है। मैंने न जाने कितनी मंदिरों में माथा टेका, न जाने कितनी देवी देवताओं की पूजा की, लेकिन इसने कोई फरियाद नहीं सुनी। इसी चिंता में मैं डूबी रहती हूँ और इसी चिंता में हमारे महाराज भी परेशान रहते हैं। क्या करूं क्या ना करूं। लगता है हमारे ना रहने के बाद यह राज बिल्कुल वीरान हो जाएगा। प्रिय, तुम ठीक तो हो ना? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ राजन। आप कैसे हैं? ठीक हूं मैं प्रिय। राजन, क्या बात है, आज आप रात दरबार से इतना लेट आ रहे हैं? प्रिय, आज दरबार में कुछ ऐसी बातें हो गई हैं, इसलिए रात दरबार से महल आने में देर हो गई। राजन, क्या मैं लेट होने का कारण जान सकती हूँ? अवश्य जान सकती हो। किस कारण से आप इतनी देर से आए हैं? प्रिय, जैसा कि जानती हो कि अपना चौथापन आ चुका है और इस उम्र में भी ईश्वर ने कोई औलाद नहीं दिया। जानती हूँ राजन, यही चिंता तो मुझे भी लगी रहती है, लेकिन क्या करूं। प्रिय, इसी बात को लेकर मैंने दरबार में एक आखिरी फैसला लिया और तुम अच्छी तरह जानती हो कि हमारा जो भी फैसला होता है वो आखिरी फैसला होता है। जानती हूँ राजन। प्रिय जी अपने पास कोई औलाद नहीं है जी, इसलिए मैंने आखिरी फैसला लिया। अपने राज दरबार के जो दोनों कर्मचारी हैं जी, सेनापति जी और मंत्री जी अपने बहुत ही वफादार हैं, इसलिए मैंने सोचा कि सेनापति के बेटे शिवा को अपने सोनागढ़ का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दे और मंत्री जी के बेटे सागर सिंह को यहाँ का सेनापति कर दे। इसलिए आपसे कोई सलाह नहीं लिया और इतना बड़ा फैसला ले लिया। यही सोचता हूँ कि आपसे कोई सलाह भी नहीं लिया और इतना बड़ा फैसला ले लिया। ना